गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कीटोफोरेज ऑर्डर के बारे में, जिसमें एक ही फैमिली है कोलियोकीटेसी और जिसका सिंगल जीनस मेंबर है कोलियोकीट। इसके बारे में हमने और पढ़ा कि ये एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो कि हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलीगोनम जैसे प्लांट्स पर एपिफाइट यानी कि उन प्लांट्स के ऊपर ये एल्गी पाई जाती है। इसके अलावा कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज एंडोफिटिक यानी कि कारा जैसे कुछ शैवालों के शरीर के अंदर पाई जाती है। इन शैवालों के अंदर पाए जाने के कारण इसे एंडोफिटिक एल्गी भी माना जाता है। भारत में इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। थैलस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हेट्रोट्राइकस नेचर का होता है, यानी कि इसका थैलस प्रोस्टेट अर्थात शान एवं इरेक्ट सिस्टम ऊर्ध्व शाखाओं के रूप में व्यवस्थित होता है। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोशिकाएं चतुर्भुजीय, बहुभुजीय अथवा बेलनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की यानी कि यूनिन्यूक्लिएट होती है तथा उनमें पायरिनॉइड युक्त एक पैराइटल लैमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थैलस एक अथवा अधिक कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक हैश जिन्हें हम सीटा कहते हैं निकले हुए होते हैं, और इन सीटा के गिर जाने पर भी एक थैलस शीट, जिलेटिनस शीट होती है जो कि थैलस शीट के द्वारा ये थैलस से संलग्न रहते हैं। वृद्धि इनमें शीर्षस्थ वृद्धि एपिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। जो इरेक्ट ब्रांचेस होती है इनके शीर्ष पर स्थित यानी एपिकल पोर्शन पर स्थित जो सेल्स होती है उनमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं जिससे कि एल्गी की ग्रोथ होती है। अब हम पढ़ेंगे इस जनन के बारे में। कोलियोकीट में जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है। सबसे पहले अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह द्विकशाभिक चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। इनका निर्माण बसंत व ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है। अलैंगिक जनन के समय तंतुओं की शिखाग्र या अथवा उपशिखाग्र यानी कि इनकी जो एपिकल सेल्स होती हैं फिलामेंट की, इनकी कोशिकाएं चल बीजाणु धाने यानी ज़ूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करने लगती हैं। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य बिना किसी विभाजन के सीधे ही एक द्विकशाभिक चल बीजाणु यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक चल बीजाणु अंडाकार, द्विकशाभिक एवं एक केंद्रीय संरचना होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम ए में जो कोशिका ज़ूस्पोरेंजियम के रूप में विकसित होती है उसका जीव द्रव्य सीधे ही एक चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये ज़ूस्पोर अंडाकार यानी ओवल शेप, द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेटेड एवं एक केंद्रकीय संरचना के रूप में विकसित होते हैं। इनमें एक पार्श्व क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यानी कि पैराइटल साइड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इनमें आई स्पॉट जिसे हम द्रक बिंदु कहते हैं इसका अभाव होता है। एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है। इनका विमोचन बीजाणुधानी के शीर्ष पर उपस्थित छिद्र के द्वारा होता है।
विमुक्त होने पर यानी रिलीज या लिबरेट होने पर ज़ूस्पोर की कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं और ये अपने चारों ओर एक भित्ति यानी एक वॉल सीक्रेट कर लेते हैं। अंकुरण के समय बीजाणु का विभाजन अनुप्रस्थ अथवा वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। कोलियोकीट स्क्यूटेटा में प्रथम विभाजन यानी कि जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिससे दो कोशिकाओं में चल बीजाणु विभाजित हो जाता है। इसकी ऊपरी कोशिका से रोम या सीटा बनते हैं तथा निचली कोशिका पुनः विभाजित होकर एक डिस्क का निर्माण करती है। इसके विपरीत कोलियोकीट पल्विनेटा आदि हेटेरोट्राइकस स्पीसीज में प्रथम विभाजन वर्टिकल होता है तथा इससे निर्मित दोनों संतति कोशिकाएं जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं, इनके पुनर्विभाजन से श्यान तंत्र उत्पन्न होता है यानी कि प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप होता है। श्यान तंत्र की कोशिकाओं में पुनः निरंतर विभाजन होने से आगे चलकर वर्टिकल फिलामेंट्स का डेवलपमेंट होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी यानी जो एडवर्स कंडीशन होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में कभी कभी मोटी भित्ति वाले एप्लेनोस्पोर्स का भी निर्माण होता है। प्राय एक कोशिका में केवल एक अचल बीजाणु बनता है। अब चल बीजाणु ये मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं होती हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवनक्षम बनी रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर अंकुरित हो जाते हैं तथा जर्मिनेशन द्वारा इनमें विभाजन होता है, जिससे कि श्यान एवं ऊर्ध्वतंत्र की तंतु विकसित होते हैं एवं कोलियोकीट के थैलस का निर्माण होता है। एक कोशिका में केवल एक अचल बीजाणु ही उत्पन्न होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन कोलियोकीट में दो प्रकार से होता है, ज़ूस्पोर्स के रूप में और एप्लेनोस्पोर्स के रूप में। सामान्यतः यह ज़ूस्पोर्स के रूप में ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। रेयर कंडीशंस में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर ही कोलियोकीट में एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है, क्योंकि इनकी भित्ति अत्यधिक मोटी होती है, जिसके कारण ये लंबे समय तक वायबल या जीवनक्षम बने रहते हैं, जबकि चल बीजाणुओं का निर्माण बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है, अर्थात फेवरेबल कंडीशंस में होता है, जिससे कि पौधे को लंबे समय तक जीवनक्षम बने रहने की आवश्यकता नहीं होती है तथा बीजाणु शीघ्र ही अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है, जिससे कि ऊर्ध्व एवं श्यान तंत्र के तंतु विकसित होते हैं। इस प्रकार कोलियोकीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।